हेलो एवरीवन, स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो को जिसमें हम डिस्कस करने वाले हैं थ्रेड केयरफुली। आप इसके टाइटल से ही समझ पा रहे होंगे कि आखिरकार आज का एडिटोरियल किस बेसिस पर है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ हिट द सब्सक्राइब बटन एंड ऑल्सो ज्वाइन अवर टेलीग्राम चैनल, जहाँ पर मैं आपको इस एडिटोरियल की PDF साथ ही साथ जो वीडियो की लिंक है वो भी आपको प्रोवाइड करवा दूंगा। तो स्टार्ट करते हैं। पावर टू रिमूव ऑनलाइन कंटेंट मस्ट बी यूज स्पेरिंगली रिस्पॉन्सिबली। तो यहाँ पर जो आपको मालूम होगा, हाल ही में आपने अगर खबर सुनी हो या ना सुनी हो, तो हमारी जो मिनिस्ट्री है, इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्ट मिनिस्ट्री, उसने 25 ऐसे 45 वीडियो 10 अलग अलग चैनलों के उनको क्या किया है, रिमूव करवा दिया है यूट्यूब से, या ऑर्डर दिया है यूट्यूब के लिए कि आप ये वाले वीडियो अलग करो, ये हम अपने इंडिया के अंदर अलाउ नहीं कर सकते। तो ये इसमें बड़े बड़े फेमस यूट्यूबर भी हैं जिसमें शामिल हैं। तो इन सब चीज़ों के कारण जो इसका जो जस्टिफाइड रिस्पॉन्स है, क्योंकि गवर्नमेंट ने इसका तर्क दिया है कि ये कहीं ना कहीं भारत की इंटीग्रिटी और संप्रभुता को लॉस पहुंचाने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं, इन्हीं सब चीज़ों के बारे में डिस्कशन होगा। तो गवर्नमेंट ऑर्डर आस्किंग यूट्यूब टू रिमूव 45 वीडियोज़ फ्रॉम 10 channel can be seen as a justified response to growing concern over the propagation of hate and communally sensitive material over the free video sharing website. But the frequent exercise of such a power is not without concern. तो यहाँ पर अभी वर्तमान में गवर्नमेंट ने जो तर्क दिया है कि भाई इस प्रकार के जो अलग, मतलब सीधी सी बात है, जो प्रोवोकेटिव या कम्युनली सेंसिटिव जो वीडियो थे या उनका जो मटेरियल था उसको अलग करवा दिया है ये तर्क देकर। लेकिन अगर ये एक्सरसाइज फ्रिक्वेंट होती है तो ये बिल्कुल भी जायज़ नहीं है, किसी भी हिसाब से जायज़ नहीं है कि अगर, क्योंकि ये फिर बड़ी चिंता वाली बात हो जाएगी कि कहीं फ्री स्पीच को लेकर, इनका जो लास्ट लाइन है इसका सीधा सा मतलब है ये फ्री स्पीच को लेकर थोड़े चिंतित हैं जो राइटर हैं। द मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग हैज़ आस्क्ड for a removal of content in these video based on intelligence input and ostensible reason are not limited to dissemination of the hate against religious community। तो यहाँ पर इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्ट मिनिस्ट्री ने जो तर्क दिया है, उनका ये कहना है कि ये जो वीडियोज़ हैं वो इंटेलिजेंस इनपुट पर आधारित हैं, और अगर इस प्रकार से देखा भी जाए तो ऑस्टेंसिबली का मतलब होता है कि जो दिखाई ना देने वाली चीज़ ऐसी हो और उसको इस प्रकार से दिखाया जाए। तो इसके कई रीज़न हो सकते हैं अगेंस्ट द रिलीजियस कम्युनिटी, और यहाँ पर एक रिलीजियस कम्युनिटी के अगेंस्ट इस प्रकार के वीडियो क्या कर रहे थे, हेट को बढ़ावा दे रहे थे। दे ऑल्सो रिलेट टू इशू द गवर्नमेंट कंसिडर सेंसिटिव रेफरेंस टू कश्मीर, द अग्निपथ स्कीम एंड व्हाट इट से आर फॉल्स क्लेम अबाउट द राइट ऑफ रिलीजियस माइनॉरिटी बीइंग टेकन अवे एंड डिसेमिनेशन ऑफ द मटेरियल पोर्टेंडिंग सिविल वॉर। तो यहाँ पर इन वीडियो को मुख्य रूप से तीन कैटेगरी निकल कर सामने आई हैं, जिसमें अग्निपथ स्कीम के बारे में कुछ उल्टा सीधा कहा गया था, मतलब जिस प्रकार की वो स्कीम है वो प्रॉपर नहीं थी। दूसरा हमारा जो बहुत ही सेंसिटिव मुद्दा है कश्मीर, उसको लेकर भी था। मुझे मालूम है वो एक बहुत ही जाने माने यूट्यूबर हैं, उनके द्वारा इसका एक गलत नक्शा दिखाया गया था अपने वीडियोस में। साथ ही साथ जो रिलीजियस माइनॉरिटी हैं उनको लेकर भी उनके अंदर कुंठा की भावना या उनके अंदर डर की भावना पैदा करने के लिए ये पूरा वीडियो था, और ये कहीं ना कहीं भारत में सिविल वॉर की कंडीशन को दिखाता था। सो दैट्स वाई गवर्नमेंट का ये तर्क है, और उसी तर्क के आधार पर उन्होंने इन वीडियो को टेक डाउन किया है। इफ़ दीज क्लेम आर ट्रू एंड इफ द कंटेंट ट्रांसग्रेस द बाउंड्रीज ऑफ द फ्री स्पीच और थ्रेटन पब्लिक ऑर्डर एंड सिक्योरिटी, सच टेक डाउन ऑर्डर में बी जस्टिफाइड। तो यहाँ पर ये अगर क्लेम सही हैं और ये कंटेंट आपकी जो फ्री स्पीच की बाउंड्री को लांघकर कहीं ना कहीं पब्लिक ऑर्डर को थ्रेटन करता है, भारत की सिक्योरिटी को थ्रेटन करता है, तो नो डाउट ये जो ऑर्डर है वो जस्टिफाइड है। हाउएवर द मैनर ऑफ देयर पासिंग रिमेन एन अनरिवील्ड process as it not known if the originator of the content were given an opportunity to explain their stand before the blocking order were issued। तो यहाँ पर ये अभी पूरा
निकल कर बात सामने नहीं आई है कि जो ओरिजिनेटर था कंटेंट का, इट मीन्स जिसने ये कंटेंट बनाया उसके पास गवर्नमेंट ने कोई नोटिस दिया था या नहीं दिया था, या फिर डायरेक्ट यूट्यूब से ही कह दिया कि आप ये वाला वीडियो क्या कर दो, हटा दो। तो ये अभी देखना बाकी है। Section 69A of the IT Act, which empower the government to block content, was upheld by the Supreme Court only after it noted that rules provided procedural safeguard, including the need to issue notice to the originator or the intermediary before the blocking order। तो यहाँ पर IT Act का 69A जो सेक्शन है उसमें ये गवर्नमेंट को पावर है कि गवर्नमेंट किसी भी कंटेंट को ब्लॉक कर सकती है, और ये सुप्रीम कोर्ट के द्वारा सही भी ठहराया गया है। लेकिन इसमें एक और चीज़ उसमें इंक्लूडिंग है जिसमें ये बताया गया है कि जैसे मान लो कोई वीडियो का क्रिएटर है, उसको गवर्नमेंट के लिए पहले नोटिस भेजना होगा, और जिस प्लेटफॉर्म पे या जो भी मीडिएटर है, सपोज इस केस में यूट्यूब मीडिएटर है और जो कंटेंट जो बना रहा है एक वो है, उन दोनों को गवर्नमेंट को पहले नोटिस देना पड़ेगा, और उसके बाद फिर उनकी जो कंसर्न है या उनका जो पक्ष है वो सुनने के बाद गवर्नमेंट इस प्रकार के ऑर्डर दे सकती है। लेकिन अभी फ़िलहाल में ये चीज़ क्लियर नहीं हुई है कि आखिरकार हुआ क्या है। द लेटेस्ट ऑर्डर इन्वोक द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी रूल्स 2021। इट हैज़ अ प्रोसीजरल बाय विच एन इंटर डिपार्टमेंटल कमेटी कंसीडर कंप्लेन ऑन द कंटेंट एंड मेक्स रिकमेंडेशंस। तो यहाँ पर जो अभी वर्तमान का जो ऑर्डर है उसने जो रूल बनाए गए थे 2021 में, इंटरमीडिएट गाइडलाइन एंड डिजिटल मीडिया एथिक्स कोड इसका फुल फॉर्म है, उसको कहीं ना कहीं ये फुलफिल नहीं करता। इट हैज़ प्रोसीजर, उसके पास मतलब अगर इस रूल को देखा जाए, इस रूल्स रेगुलेशन को देखा जाए तो उसकी अपनी एक प्रोसीजर है। वो एक कमेटी कंसीडर करेगी उस कंप्लेन को, एक प्रॉपर कमेटी बनेगी, वो कमेटी कंसीडर करेगी उस कंप्लेन को और उसके बाद वो रिकमेंडेशन देगी। द ऑथराइज्ड ऑफिसर हैज़ टू टेक द अप्रूवल of the secretary IV before the directing the publisher or intermediary to block the relevant content। तो यहाँ पर सबसे पहले जो ऑथराइज्ड ऑफिसर होगा इस कंप्लेन का, वो अप्रूवल लेगा। किससे अप्रूवल लेगा? सेक्रेटरी से, IV से, IV इंटेलिजेंस एंड ब्यूरो। और उसके बाद फिर क्या होगा कि ये जो ब्लॉक करने का ऑर्डर गवर्नमेंट ने डायरेक्ट पास कर दिया है, फिर उसके बाद वो ऑर्डर जारी होगा। There is an emergency provision under which the secretary may order content blocking as an interim measure and thereafter confirm it after getting the committee views। तो यहाँ पर एक इमरजेंसी प्रोविज़न भी है जिसमें सेक्रेटरी ऑर्डर कर सकता है कि वो मतलब उसके बाद उस कोई ऑप्शन बचा ही नहीं, एक यही ऑप्शन था कि उसको कंटेंट को ब्लॉक कर दिया जाए। उसके बाद पहले ब्लॉक कर दे, फिर बाद में कम्युनिटी का जो व्यू है वो लेकर सामने रख दे। तो ये कभी कभी एक मतलब एक क्या हाइपोथेटिकल सिचुएशन या कभी कभी के ये चीज़ ये पावर भी है। ऑल सच ब्लॉकिंग ऑर्डर आर मीन टू बी एग्जामिन्ड बाय द रिव्यू कमेटी विच ought टू मीट वंस इन 2 month। तो यहाँ पर ये जो ऑर्डर है, मान लो ऐसी किसी सिचुएशन में गवर्नमेंट ने ऑर्डर पहले पास कर दिए, फिर कमेटी उसको एग्जामिन करेगी, और ये कब हर 2 मंथ में ये कमेटी क्या होती है, मिलती है या बैठती है। बट इट इज़ नॉट नॉन वेदर द पैनल मीट रेगुलरली। तो यहाँ पर लेकिन अभी ये स्पष्ट नहीं है कि ये पैनल रेगुलरली मिलता भी है कि नहीं मिलता। द गवर्नमेंट विच डिस्क्लोज हाउ मैनी वीडियो इट हैज़ गॉट रिमूव्ड मस्ट ऑल्सो रिवील द आउटकम ऑफ सच रिव्यू इफ एनी। तो यहाँ पर जो गवर्नमेंट है जो डिस्क्लोज करती है कि कितने वीडियो रिमूव किए गए, उसको ये रिवील भी करना चाहिए उसके आउटकम को लेकर। अगर कोई आउटकम आता है तो इंडिया रैंक क्वाइट हाई इन द लिस्ट ऑफ कंट्रीज दैट मेक रेगुलर रिक्वेस्ट फॉर रिमूवल ऑफ ऑनलाइन कंटेंट्स। तो यहाँ पर इंडिया की बात करें तो भारत उन चुनिंदा देशों में सबसे हाई पर है जिसने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से ये कहा कि आप ये वाला कंटेंट रिमूव कर दो, आप वो वाला कंटेंट रिमूव कर दो। इसका मतलब भारत ने सबसे ज़्यादा कंटेंट रिमूव करवाया है। हो सकता है ये इस चीज़ का भी कारण रहा हो कि आपने किसान आंदोलन में देखा, और भी कई जो दिल्ली के दंगे हुए, उन सभी में आपने देखा होगा कि कैसे हमारे लोकतंत्र का फ़ायदा उठाते हुए बाहर की ताकतें
बाहर से कमेंट आना, बाहर से ट्वीट होना कितना मतलब फ्रिक्वेंटली हुआ। तो इस कारण भी गवर्नमेंट ने इन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को ज़्यादा से ज़्यादा बोला कि आप ये कंटेंट ब्लॉक करो या ये कंटेंट ब्लॉक ना करो। तो लेकिन फिर भी अगर देखा जाए तो भारत अभी क्या है, इस चीज़ में हाइपर है। देयर इज़ नो डाउट दैट ऑफेंसिव कंटेंट एज हेट स्पीच, इंसाइटमेंट टू वायलेंस एंड चाइल्ड पोर्नोग्राफी posing a challenge to the dignified use of online space or to be removed। अब यहाँ पर देखो राइटर ने बड़े ही अच्छे ढंग से इसको कहाँ से रिलेट कर दिया, नेशनल सिक्योरिटी के मुद्दे को चाइल्ड पोर्नोग्राफी से रिलेट कर दिया, सिर्फ और सिर्फ एक लाइन के थ्रू। देयर इज़ नो डाउट दैट ऑफेंसिव कंटेंट एज अ हेट स्पीच, उसने बंदे ने स्टार्ट किया कहाँ से, हेट स्पीच, इंसाइटमेंट ऑफ वायलेंस, एंड लास्ट में उसने कहाँ पे छोड़ा, चाइल्ड पोर्नोग्राफी। इसका मतलब इनडायरेक्टली, मैं ये नहीं कह रहा हूँ क्या सही क्या गलत, बट इनडायरेक्टली जो रिलेशन है उसने कहाँ से कर दिया, एक ये पोर्नोग्राफिक कंटेंट को लेकर कि भाई अगर आप ये चीज़, इनडायरेक्टली वो ये कहना चाह रहा है कि अगर आप ये चीज़ ब्लॉक कर रहे हो तो आप वो भी पूरी तरह से ब्लॉक कर दो, उन साइट्स को ब्लॉक कर दो। वो गवर्नमेंट ने बहुत सी साइट ब्लॉक की भी हैं, लेकिन वो अलग मुद्दा है। डिग्निफाइड यूज ऑफ ऑनलाइन ought to be removed। However, the power to block online content must be used sparingly and with sensitive toward freedom and due process। तो यहाँ पर जो भी आप पावर यूज़ कर रहे हो कंटेंट को ब्लॉक करने के लिए, वो बड़े ही सेंसिटिविटी के साथ आप यूज़ करो कि क्योंकि आप ऐसा भी ना हो कि दूसरे की आज़ादी को हार्म करो, और ऐसा भी ना हो कि आप बगैर किसी प्रोसेस को फॉलो करते हुए किसी का कंटेंट ब्लॉक कर दो। ये इस ड्यू प्रोसेस सिर्फ एक वर्ड से ये वो डिनोट कर रहे हैं कि आखिरकार ब्लॉक करने की प्रोसेस क्या थी और आपने वो फुलफिल की या नहीं। सो दिस वॉज टुडेज़ एडिटोरियल। तो आई होप आपको पसंद आया होगा। सो थैंक यू फॉर टुडेज़ एडिटोरियल।